दबंग इंडिया टीम ने इंजीनियर अभिलाष मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर के साथ विकास के मुद्दे को लेकर की चर्चा। नमस्कार, दबंग इंडिया 24 न्यूज आपकी आवाज से राजू सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विकास के मुद्दों के विषय में। तेंदुखेड़ा विधानसभा 120 पे हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में आज जिले के नरसिंहपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी हैं, जिनसे हम कुछ विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी जिस तरह से चहल पहल है और तैयारियां चुनाव की चल रही हैं, जो कि निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी, क्लियर कर दिया और सबकी मुझे लगता है टोटल सीटें भी क्लियर हो चुकी हैं, तो चुनावी बिगल बच चुका है। और आज हमारे बीच में व्यक्तित्व के धनी एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, मिला रहा हूं, आपकी बात करा रहा हूं कि इस तेंदुखेड़ा विधानसभा में वैसे तो बात करें तो मुझे लगता है पूरे नरसिंहपुर का प्रतिनिधित्व किया आपने और काफी हद तक कुशलतम प्रतिनिधित्व रहा आपका। लेकिन अभी जो हालात हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से काफी मुझे लगता है कि लंबा समय लगा, ये यहाँ का जो कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की टिकट नहीं मिल पा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, या ऊपर से आला कमान ने क्लियर नहीं किया, इसका क्या कारण रहा मिश्रा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया की तहत टिकट होती है जी, और एक समय सीमा में ही टिकट होती है। पिछली बार से जल्दी हो गई टिकट तो जी, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लोग के मन में ये प्रश्न आ रहे थे कि टिकट क्यों नहीं हो रही। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी 3 टिकट तो पहले हो गई थी घोषित जी। एक टिकट में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को कुछ समय लगा, इसके लिए तो वो ही जवाबदेही है, लेकिन हमारे चारों प्रत्याशी आज मैदान में हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि आपका तेंदुखेड़ा जो विधानसभा है, जहां से आप हैं, इस तेंदुखेड़ा विधानसभा 120 में जिस तरह से विश्वनाथ सिंह पटेल, मुलायम भैया को उतारा गया है, उम्र के हिसाब से लगभग 71-72 साल की उम्र है। और विपक्ष में देखा जाए तो जो प्रतिद्वंदी हैं संजय शर्मा, तो इन दोनों के बीच में जिस तरह से चुनाव है, तो उस पर क्या देखते हैं आप? देखिए, मुलायम भैया, विश्वनाथ भैया जो हैं, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी, और स्वर्गीय सुजान सिंह जी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी को तेंदुखेड़ा विधानसभा में स्थापित करने का अच्छा प्रयास किया था। वो पूर्व मंत्री भी रहे हमारी विधानसभा से। और रहा सवाल उम्र का, तो उम्र कोई ऐसी ज्यादा नहीं है उनकी कि वो, आप देख रहे होंगे कि प्रचार में कितने तेजी से कर रहे हैं प्रचार। कई बार जो पुराने लोग काम कर लेते हैं वो नए लोग नहीं कर पाते, कई बार नए लोग जो काम कर लेते हैं पुराने लोग नहीं कर पाते। उनके अनुभवों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तेंदुखेड़ा में चुनाव लड़ रही है जी। बिल्कुल सही है। आज देखा जाए तो उनकी उम्र के आधार पर, उनकी जो नॉलेज, उनका जो अनुभव, उनका जो कॉन्फिडेंस, उस आधार पे उनको टिकट मुझे लगता है। क्योंकि यूथ में देखा जाए तो अभी आप लोग थे, आप लोगों का भी नाम चल रहा था, लेकिन अगर डिसाइड पार्टी ने किया है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा उनमें देखा होगा। और देख भी रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज देख रहे हैं, अपनी विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो एक चीज और भी जानना चाहेंगे, ये तेंदुखेड़ा विधानसभा में जिस तरह से चल रहा है, उस हिसाब से कुछ मुद्दों की हम बात करेंगे। जैसे अब 18 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो पर्सनल अगर बात करें, क्योंकि आपने तो पूरे नरसिंहपुर जिले का प्रतिनिधित्व किया है, 4 सीटें हैं, चारों सीटों पे आपका तो वो परफॉर्मेंस रहा और 4 सीट मुझे लगता है निकालने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि आपका ही प्रतिनिधित्व रहा है, जवाबदारी भी आपकी बनती। तो आप ये बताइए, तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए विकास के मुद्दों की अगर बात करें तो अभी कौन सा ऐसा एजेंडा आपके पास है जिसको लेके हम चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फिक्स है, ये बिल्कुल क्लियर है जी। हम विकास के मुद्दों पर जनता के बीच में जा रहे हैं, घोषणाओं के उसमें नहीं जा रहे हैं। हम जो कर चुके हैं उसके आधार पर हम जनता के बीच में समाज के सर्वहारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
गांव की चिंता यदि हुई है इस देश के अंदर तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास काम किए हैं वो निस्संदेह अद्भुत हैं। और पुराने चुनाव में और आज के चुनाव में बहुत अंतर है। जी, आज हमारे पास दो प्रत्याशी बड़ा नेतृत्व के रूप में हमारे बीच में है। नरसिंहपुर से माननीय प्रहलाद पटेल जी, बिल्कुल, और गाड़ावाड़ा से राव प्रताप जी जी। तो इससे भी एक वातावरण नरसिंहपुर जिले का बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कार्यकर्ताओं में काम करने के प्रति बहुत रुझान है। बड़ी खुशहाली के साथ हमारा कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है और जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं, तो निस्संदेह जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बीजेपी ने विकास को लेके तो ताबड़तोड़ फाइटिंग की, अच्छा काम किया, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश और पूरे देश में काम किया। लेकिन हमारे नरसिंहपुर जिले में इतने प्रभावी और केंद्र तक के प्रत्याशियों को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये पार्टी का हमारा निर्णय है जी। पार्टी को जो उचित लगता है वो निर्णय लेते हैं। जी जी। ये कोई हमसे आपसे पूछकर निर्णय नहीं होते कि हम किसको पार्टी में लें, किसको नहीं लें जी। लेकिन जो भी पार्टी ने निर्णय लिया है, जी जी, मैं केंद्रीय नेतृत्व का और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया। जब हमारे बीच में अच्छे प्रत्याशी, बड़े प्रत्याशी आते हैं तो कहीं ना कहीं से हम काम करने में, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने में और हमारे जो मापदंड है वो मापदंड भी हमारे बढ़ जाते हैं। जी। वैसे विकास के नाम पर नरसिंहपुर जिले में जितना काम हुआ शायद कहीं दूसरी जिले में नहीं हुआ होगा। तेंदुखेड़ा विधानसभा में अगला जो हमारा, जिस तरह से हम विकास को लेके, विकास हुआ, विकास पे हमने काम किए, तो तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए पर्सनल हम देखें तो अभी जैसे युवा है, बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ नया आ रहा है जिसको हम स्थापित करेंगे, जिससे गरीब तबके के लोग बाहर न जा पाए, यहीं पे किसी इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री या कुछ ऐसा है अपने एजेंडे में जो लगाया जाए जिससे कि गरीब लोग अपने पालन के लिए, पेट चलाने के लिए कहीं ना कहीं वहां पे नौकरी कर सकें, या युवा जो है ना वहां पे नौकरी कर सकें। ऐसा कोई एजेंडा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इस देश के अंदर ऐसी पार्टी है कि जो सरकार में रहते हुए जी, आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देने में, आपने देखा होगा कि इतनी प्रधानमंत्री सड़कें बनी जी, इतनी हमारे भवन बने, बिल्डिंग बनी। आपने देखा होगा कि हमने और तो और खेत सड़क योजना तक बनाई। तो जब खेत सड़क, जिस गांव में सड़क बनेगी तो वहां के लोगों को राहत मिलेगी कि नहीं, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज लाडली बहनें हमारी मध्य प्रदेश के अंदर, आज एक घर में यदि 4 हमारी लाडली बहनें, 4 लोगों को पैसा मिल रहा है तो वो उसके गांव पे तो खर्च करेंगी ना, तो वो किराने की दुकान भी चलेगी उस गांव की कपड़े की दुकान भी चलेगी, मनिहारी की दुकान चलेगी। ये बहुत बड़ा काम है जो हम महिलाओं के रूप में, लेकिन समाज सेवा में हो रहा है, और ये पूरा सारा का सारा पैसा गरीब जनता ही में तो जा रहा है, लोगों में व्यापार मिल रहा है उनको। तो यही तो काम कर रही भारतीय जनता पार्टी जी। एक प्रश्न मेरा और है, हम जो है गाय को अपनी हिंदू संस्कृति में देखा जाए तो गाय माता कहते हैं निस्संदेह, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से तैयारियां हैं तो हो सकता है राष्ट्र का पशु भी घोषित किया जा सके, ऐसा कुछ। ये मेरा विषय नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आज की जो स्थितियां हम देख पा रहे हैं कि जो गाय की दुर्दशा है उसके लिए कुछ हम नया तैयार कर रहे हैं क्या? जैसे दूसरे स्टेटों में, एक जगह जैसे यूपी में देखा जाए, वहां पे कुछ ऐसा लागू किया उन्होंने कि गाय को बाहर जाने नहीं देते, वो अपने घर पे ही रखते हैं, क्योंकि शासन की तरफ से व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही हैं, तो कर रहे हैं। क्या हमारे एजेंडे में भी कुछ ऐसा है कि गाय की सिक्योरिटी के लिए हम कुछ करें? देखिए, कोई भी काम जब हम करते हैं, जैसे हम मकान बनाते हैं जी, तो प्लंथ बनती है जी, स्लैब डलता है जी। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार गौ संवर्धन बोर्ड बनाया था, ये आपको विदित होगा। बिल्कुल। हम गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से, उसमें संत महात्माओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता लोग उसमें लगे हैं जी, और बहुत कुछ धरातल पर आ भी गया है काम। गांव गांव गौशाला बनाने का काम, पंचायतों को फंड देते हैं, समूह के माध्यम से गौ सेवा होती है, और तो और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने
गौशालाओं के लिए निःशुल्क भूसा भी दान किया था, समाज सेवी संस्थाओं ने किया था। समाज का सर्वहारा वर्ग जब तक इस काम को अच्छे से सहयोग नहीं करेगा तो 19-20 हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में गौ संरक्षण में और काम करने की जरूरत है। ये कांग्रेस का वचन पत्र आया है, सब 5 हार्स पावर की मोटर फ्री, और ये बच्चों के लिए 500, 800, 1000 और 2 रुपए किलो में गाय का गोबर खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है। इसको कैसा मानते हैं आप? देख लिए, पिछली बार भी यदि भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर सरकार बनाना चाहती तो हम भी कह सकते थे हम कर्ज माफ करेंगे, हमने तो नहीं बोला। जबकि 2 लाख का प्रत्येक किसान को कहीं ना कहीं से राहत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी समाज के सर्वहारा विकास की चर्चा करती नहीं, सिर्फ चुनाव के समय एजेंडे लाते हैं। जब उनकी सरकार बनी थी उन्होंने जो घोषणा की थी, एक भी घोषणा कांग्रेस ने पूरी नहीं की। और आपको पता होगा कि किसी व्यापारी या किसी के बीच में हम जब जाते हैं और एक बार यदि वो व्यापारी फेल हो जाए या किसी का बाउंस हो जाता है तो क्या होती सजा। अब वो सजा जिनने पिछली बार बोला था वो काम नहीं किया, झूठे वादे करके इनने सरकार बनाई थी, तो आने वाले समय में जनता उनको जवाब देने वाली है। मतदाताओं के लिए, अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए 2 शब्दों में एक मैसेज आपका। देखिए, हम लोग समाज में रहकर समाज के बीच में सनातन को कहीं ना कहीं से ऊपर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास है कि समाज का सर्वहारा विकास हो। और हमारे जो प्रत्याशी हैं विश्वनाथ भैया जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सहज सरल व्यक्ति हैं, आम जन का नेता है विश्वनाथ पटेल हमारा जी। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अच्छे आदमी को यदि हम जिताएंगे तो तेंदुखेड़ा विधानसभा का विकास सुनिश्चित है जी। ये देख रहे हैं आप इंजीनियर अभिलाष मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा नरसिंहपुर से मेरी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। आप ये दबंग इंडिया चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और आपने कहा कि धरातल में काम करने वाले, जन जन के हितैषी, जन जन के पास पहुंचने वाले, बिना भय के लोग मिल सकते हैं। ऐसे प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे बीच में विश्वनाथ सिंह पटेल, मुलायम भैया, जो तेंदुखेड़ा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और उनको पार्टी ने चिन्हित किया है। तो आपका कहना है कि 100% वो अपना जो भी उनका वर्क है वो करते हुए और पार्टी पूरा सहयोग करते हुए उनको विजयी बनाना है। ये अभिलाष मिश्रा जी का कहना है, जिला अध्यक्ष जी हैं। आप देख रहे हैं, ये आज दबंग इंडिया चैनल से मैं आपको ये सारी चीजें एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं। दबंग इंडिया से उप संपादक राजू सिंह राजपूत के साथ हमारे जिला सागर संवाददाता हमारे बीच में हमारे सहयोगी राजेश पटेल जी की खबर।